Hey guys, so after a very long time, today we are going to do a tarot reading on Abhishek Malhan current energy. ठीक है, अभी हम डेफिनेटली अभी एक एक वीडियोस लेंगे. पहले हम अभिषेक पे एंड देन टुमारो आई विल अपलोड ऑन अभिषा. ठीक है, सो बिकॉज इवन आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो दैट वॉट इज एग्जैक्टली हैपनिंग. ठीक है, पहले आज हम अभिषेक की वीडियो बनाते हैं. Okay. Angel, please tell me what is the Abhishek Malhan current energy? What is exactly happening in his life? So please, okay. एक कार्ड तो खुद ही पॉप अप होके आया है. Okay. Angel, please tell me what are the Abhishek Malhan current energy? What is Abhishek Malhan current energy? Okay. Distraction. Okay. Oh wow. Okay. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए अभिषेक के बारे में. तो ये ऐसा कुछ हुआ ना, देन फिर मज़ा आता है रीडिंग करने में. कुछ ऐसे कुछ नया हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, यू नो. ठीक है, हम और कार्ड्स ले लेते हैं. एंजल, प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट अभिषेक मल्हान. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन हिज लाइफ इन 1 वीक. ओके. बाय द वे यही कार्ड पॉप अप होके आया था, लेट मी टेल यू. और ये फिर से आया है. ओके. चलो, आज तो मतलब आप लोगों को लॉन्ग रीडिंग मिलने वाली है. ठीक है. Okay, I hope you guys can see it. Okay. तो अब तो मतलब इतना इंटरेस्टिंग चीज़ें आई है. पहले हम थोड़ा सा ना जो मुझे चीज़ें थोड़ी निगेटिव दिखाई दे रही है, हम पहले उसके बारे में बात करते हैं. सो सी, एक चीज़ ना है दैट आई थिंक अभिषेक currently is feeling very insecure about something. Yes. See, it's not about financial. Of course, we all know that उसको मतलब finance की तो कोई कमी है नहीं and all of that. That is so true because और भी cards उसके respect में आए हैं finance के बारे में. But I think he is feeling insecure about something. I think it's more to relate it with his personal life, I feel. और यू नो सी, पहली बात ना, इनसिक्योरिटी सिर्फ मतलब सिर्फ रिलेशनशिप को लेके, पैसों के लेके ही नहीं होती है, लुक्स को लेके भी होती है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मैं इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा इंटरेस्टिंग आया है कि क्यों ये लुक्स को लेके, अपने बॉडी को लेके क्यों इनसिक्योर है ये इंसान. बट येस, ही इज़ इनसिक्योर अबाउट हिज लुक्स करंटली. अगर मैं, अब होता है मतलब सबका एक फेज होता है वेयर यू नो दे डोंट फील गुड अबाउट देयर बॉडी एंड ऑल ऑफ दैट, विच इज़ ओके. इट इज़ जस्ट अ फेज. ठीक है, बट करंटली तो ये है. एंड बाय द वे, अब मुझे कहना नहीं चाहिए एंड आई डोंट नो इफ इट्स, आई मीन आई थिंक ही इज़ डिस्ट्रैक्टेड. सी, पहली बात आई थिंक, और बाय द वे I think I was the first one to tell you guys that Abhishek is into relationship, Manisha is into relationship, and now I think the famous tarot card reader, I think Gitanjali has also confirmed it that yes, they are into relationship. और Manisha का तो मैं हमेशा से कहते आई हूँ, but none of you believe me. See, अब अभिषेक रिलेशनशिप में तो है, अब आप ये मानो या ना मानो, दैट इज द अनदर पॉइंट. बट करंटली इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है दैट ही इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड विथ समवन. एंड सी, आई एम नॉट टेलिंग दैट ही इज इन टू रिलेशनशिप विद दैट अदर पर्सन. आई एम जस्ट सेइंग कि एक होता है ना, डिस्ट्रैक्शन होता है, यू नो, कि मतलब अपना रिलेशनशिप है बट किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट. ये चल रहा है. ठीक है, इट इज़ गोइंग ऑन. एंड सी, एंड आई थिंक यू नो, सी, पहली बात ना, कुछ चीज़ें हम थोड़ा इथिकल नहीं लगता है बोलना, इसलिए हम उसको स्किप कर देते हैं उस पार्ट को. बट येस, देयर इज़ अ अट्रैक्शन गोइंग ऑन. ठीक है, अब और भी थोड़ा जो निगेटिव नहीं कह सकते, बट अब आई थिंक उनके लाइफ में साइकिल चालू ही है. आई थिंक दैट इज़ हीलिंग एंड रिकवरिंग. आई थिंक यू नो व्हाट आई बिलीव दैट आई थिंक ही इज़ टेकिंग मे बी, सी, अब ये योगा भी
हो सकता है वो कर रहे हो योगा जिम एंड ऑल ऑफ दैट, बट एक चीज़ तो ये हीलिंग तो हो रही है। एंड यूजुअली जब भी ये क्लाइंट्स के इसमें जब मुझे कार्ड्स आते हैं ना, मोस्टली थेरेपी होता है कि समबडी इज टेकिंग थेरेपी टू हील देमसेल्फ एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये कार्ड वो है ना, आई थिंक अभी उसके जितने भी आप वीडियोस उठा के देख लो उसके लिए हमेशा ये कार्ड आता है, हमेशा मतलब नॉट हमेशा बट मेजरली ये कार्ड आता ही है हीलिंग का। एंड यस सी ये भी एक चीज़ है यहाँ पे कि अभिषेक के अराउंड कुछ, अब पता नहीं अब ये लोग है या सिचुएशन है या प्रोजेक्ट है, आई डोंट नो अबाउट दैट, ओके, बट कुछ तो ऐसी चीज़ है ना जो शायद गलत है बट उन्हें वो दिख नहीं रही है। आप समझ रहे हो, लाइक सम ट्रिकीनेस कुछ है अराउंड। एक तो वो लोग हो सकते हैं या फिर कुछ प्रोजेक्ट या कुछ सिचुएशन, बट देयर इज समथिंग इट्स नॉट गुड एंड ही इज नॉट एबल टू सी इट, ओके। आई थिंक होता है हमारी गट फीलिंग कहती है कि कुछ तो गलत है, कुछ तो कन्फ्यूजन है, बट वो उन्हें लग रहा है बट ही इज नॉट एबल टू कन्फ्रंट इट दैट सिचुएशन, बट वो चल रही है ये सिचुएशन, ठीक है। अब ये तो चलो खैर ये है। अब अच्छी चीज़ें जो है मैं बता देती हूँ पहले तो। अब जितना मुझे पता है दैट आई थिंक ही डज हैव हिज प्रोडक्शन हाउस, इसलिए बिजनेस का कार्ड है। एंड आई एम टेलिंग यू ये महीना जो रहने वाला है स्पेसिफिकली द मंथ ऑफ अगस्त, इट विल बी वेरी गुड। मतलब बिजनेस के लिए सी दिस टू कार्ड्स, इट्स वन ऑफ द गुड कार्ड्स फॉर बिजनेस, ओके। सन कार्ड एंड द एम्परर, इट्स वन ऑफ द गुड कार्ड्स, ठीक है। तो मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं उनके प्रोडक्शन हाउस में, इफ़ इट्स गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, बट बहुत अच्छा होने वाला है उनका, यू नो, दिस 1 मंथ फॉर हिज बिजनेस, स्पेशली फॉर हिज बिजनेस, ठीक है। और बहुत ही कहते हैं ना कॉन्फिडेंट कि यार मतलब हो जाएगा, वो सब चीज़ें चल रही है। सी ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी, और बहुत ही खुश है इस चीज़ को लेके कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर हिम। एंड मुझे लगता है ना शायद किसी कहते हैं ना कुछ शायद कुछ अप्रोच भी हो रहा है। आई थिंक इट्स रिलेटेड टू मोर टू हिज बिजनेस, कुछ अप्रोच हो रहा है, कुछ अच्छी नई चीज़ें अप्रोच हो रही है, सी दिस। और बाय द वे आई थिंक लास्ट टू लास्ट रीडिंग में अभिषेक के एक ऐसा कार्ड आया था, आई थिंक मैंने वो बोला भी था कि कोई मिस अपॉर्चुनिटी जो वापस आने वाली है उनकी लाइफ में। आई थिंक दिस इज दिस अपॉर्चुनिटी कि कुछ ऐसी चीज़ें मतलब उन्हें चाहिए थी जो हो नहीं रही थी, बट नाउ इट इज़ फाइनली हैपनिंग। एंड सेलिब्रेशन, बाय द वे अभी पता नहीं किस चीज़ का सेलिब्रेशन होने वाला है, बट हमें वो पता चल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स में हो जाएगा सेलिब्रेशन, whatever the celebration of victory. See, this card is not just related to celebration but also victory. कुछ अगर चीज़ हम कर रहे हैं and then you know it gets successful and all of that, क्योंकि सन कार्ड भी आया है, सन कार्ड इज ऑल अबाउट सक्सेस विक्ट्री। सो 2 कार्ड उस चीज़ के बारे में, तो डेफिनेटली शायद हो सकता है आप लोगों को भी पता चले क्या है, ओके। एंड और तो मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इट्स जस्ट इमोशनली बैलेंस्ड है, खुश है, कंटेंट है। सो देखा जाए तो ये ये जो विक्स रहने वाले हैं ना बहुत अच्छे रहने वाले हैं। हम चलो और देख लेते हैं कुछ हमें और पता चल रहा है या नहीं। ओ बाय द वे वो ईशा मालविया का भी देख ही लेते हैं, चलो। एंजल प्लीज टेल मी व्हाट अभिषेक मल्हान थिंक्स अबाउट ईशा। पहली बात तो हम देख लेते हैं वो भाई वो सोचता क्या है उसके बारे में, पहले हम यही देख लेते हैं। एंजल प्लीज टेल मी व्हाट अभिषेक Malhan thinks about Isha Malviya. What Abhishek Malhan thinks about Isha Malviya. Okay, भाई ये मतलब ठीक है। देखो अब मुझे नहीं पता उन दोनों का इक्वेशन क्या है, ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब इतना कुछ खास नहीं है उन दोनों का रिलेशनशिप। इनफैक्ट मुझे लगता है ना उन दोनों के रिलेशन में बहुत झगड़े होते हैं गाइज, और बहुत स्ट्रगल है। पहली बात तो आई डोंट नो इफ इट्स, पहली बात तो ये रिलेशनशिप नहीं है, लेट मी क्लैरिफाई, इट्स नॉट रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्वेशन बिटवीन दिस 2 पीपल। सो इट्स नॉट अ वेरी गुड इक्वेशन, ठीक है। एंड मैं क्यों कह रही हूँ 2-3 चीज़ें, क्योंकि पहली बात तो ये इक्वेशन में इतना ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं ये दोनों एक दूसरे को लेके कि भाई मतलब तूने ये बोल दिया फिर मुझे भी ये कहना है। मतलब ये वाला टाइप का ही रिलेशनशिप है, बहुत ही कहते हैं ना एक स्ट्रगल, मतलब ऐसे स्मूथ कुछ नहीं चल रहा है इक्वेशन में, बहुत ही ऐसे मतलब उतार चढ़ाव एंड स्ट्रगल है। मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो कुछ खास नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद रिसेंटली कुछ
हो सकता है कुछ क्योटिक सिचुएशन भी हुई हो इन दोनों के बीच में, पता ना कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ कहते हैं, मतलब कुछ नॉट सो गुड सिचुएशन इन दोनों के बारे में हुई है। तो देखो मुझे तो नहीं लगता, पहली बात तो इन दोनों का कुछ होने वाला है। और बाय द वे गाइज, ही इज़ इन टू रिलेशनशिप एंड सी, अभी मैंने कहा डिस्ट्रैक्शन, माइट बी दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, यू नेवर नो। ओके, सो रोमांटिक का तो वैसे कार्ड आया नहीं है, बट ईशा मालविया के बारे में मैं तो ये कंफर्म कह सकती हूँ दैट नथिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन टू, क्योंकि इन दोनों का कंपैटिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। So that is my prediction about Abhishek Malhan, and I hope you guys like it, and if you like, please subscribe to my channel and comments down below. Thank you.